हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी लियो चिल्ड्रन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना पसंद करूंगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मुझे सिर्फ हॉरोस्कोप में इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट किया और मैं अपने व्यूअर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ बेहद माजरत के साथ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन का मकसद जस्ट गपशप है, हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करना है अपने व्यूअर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो लियो चिल्ड्रन के बारे में है, यानी कि प्यारे प्यारे शेरूस के बारे में है। तो ये बड़े ज़बरदस्त चिल्ड्रन होते हैं जी। ये बच्चे बड़े ज़हीन, बहुत समझदार और बहुत ओबीडियंट होते हैं। इनको इस बात का बड़ा ख्याल होता है कि सोसाइटी में कौन सा जो रवैया है या कौन सा बिहेवियर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और किसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये इसीलिए बड़े जिसे कहते हैं समझदार और बाएतमाद बच्चे नज़र आते हैं। बज़ाहिर लगता भी है कि जैसे ये बच्चे थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन ये शाय नहीं होते, ये सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर होना चाहिए। ओके, तो ज़ाहिर अगर ये शाय नज़र आ भी रहे हो तो अंदर से ये चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं। और चाहे जितना भी फ्रेंडली माहौल हो, जितना भी जिसे कहते हैं आज़ादी हो, ये मैनरिज्म्स को नहीं छोड़ते। तो ये इन बच्चों का ये बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर ये है कि स्कूल में जो है ये अपने स्कूल जाना इनको पसंद होता है। ये अपनी असाइनमेंट्स और जो इनके एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले होते हैं उसको ये बड़ा सीरियसली लेते हैं और इनके लिए ये मैटर करता है कि इनके कितने मार्क्स आते हैं। अगर इनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, और अगर इनके कम मार्क्स आते हैं ना तो अंदर से ये ऐसे बुझ से जाते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से बताते नहीं है कि मुझे अपने कम मार्क्स आने का बहुत दुख हुआ है। ये चीज़ इन बच्चों में पाई जाती है। फिर इनके ताल्लुकात अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, अपने टीचर्स के ये बड़े फेवरेट होते हैं। इनके ताल्लुकात यूजुअली अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं और दूसरे एज फेलोज़ बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब तक जब तक दूसरे बच्चे इनको डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। जब कोई दूसरे बच्चे जब इनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो इनको होता है कि हे टिल हियर एंड नॉट मोर। ये दूसरे बच्चों को डोमिनेट नहीं होने देते, हमेशा जो है ये अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। छोटे भी हों तो इनमें वो लीडराना सलाहियतें नज़र आती रहती हैं। ओके, इनको बहुत जल्दी इनको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और इन बच्चों को बहुत जल्दी दूसरे बच्चे खौफज़दा भी नहीं कर सकते। ये बच्चे इतने किस्म से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बच्चे दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होते। अगर ज़रूरत पड़े तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दो, लेकिन मेरे साथ फेयर रहो। फिर यही बात जो है वो घर में भी होती है। इन बच्चों के पेरेंट्स को इन बच्चों के साथ बेहद फेयर होके चलना होगा। यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पे वालिदैन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे समझदार होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। इनको वो जिसे कहते हैं ना कनेक्टिंग डॉट थ्योरी, इनका वो बाय बर्थ इनको इस बात का बड़ा अच्छी तरह पता होता है कि एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ कनेक्ट कैसे करना है और एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिलकर तीसरी चीज़ कैसे डेवलप करती है। ये चीज़ इन बच्चों को बड़ी अच्छी तरह, जिसे कहते हैं ना रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, ये इन बच्चों को बड़ा अच्छी तरह आता होता है। तो ये जो फिलोसॉफी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से समझते भी हैं और अच्छी तरह से बता भी सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो कभी किसी मसलहत के गलत बयानी से काम लें या थोड़ी सी बात करने में गड़बड़ कर दें या अनफेयर हो, तो ये बच्चे जो हैं ये वालिदैन से सॉरी कहलवा कर छोड़ते हैं। तो इन बच्चों के साथ डील करने के लिए पेरेंट्स और सिग्निफिकेंट अदर्स को भी बहुत नॉर्म्स और वैल्यूज़ का ख्याल रखना होगा, बहुत ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फेयर रहना होगा और फिर ये बच्चे जो हैं उनसे फेयरनेस की तवक्को करनी होगी। ये बच्चे पेरेंट्स को भी जज करते हैं, ये बच्चे फैमिलीज़ को भी जज करते हैं, ये बच्चे जहाँ जाते हैं ये बड़ी अच्छी तरह से जज कर रहे होते हैं। लेकिन इन बच्चों में एक ज़बरदस्त क्वालिटी, एक और ज़बरदस्त क्वालिटी ये भी पाई जाती है, इनको अपनी इम्पल्सिस पर बड़ा कंट्रोल होता है। ये जहाँ भी जाते हैं बहुत मैनरिज्म के साथ रहते हैं। दूसरों की चीज़ चाहे इनको जितनी भी अच्छी लग रही हो, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना बेकाबू नहीं होते।
हाँ, वालिदैन से बड़ा खुलकर इज़हार करते हैं कि उनको कौन-सी चीज़ चाहिए, उनको कैसी चीज़ चाहिए, लेकिन दूसरों के सामने ये बिल्कुल भी दूसरों की चीज़ों को लालची निगाहों से नहीं देखते। तो मुझे तो ये प्यारे-प्यारे शेरू बच्चे बड़े ज़बरदस्त लगे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।